फिलिपियों के नाम चिट्ठी। अध्याय 1। पौलुस और तिमुथियुस, जो मसीह यीशु के दास हैं, फिलिपी में रहने वाले सभी पवित्र जनों को जो मसीह यीशु के साथ एकता में हैं और निगरानी करने वालों और सहायक सेवकों को ये चिट्ठी लिख रहे हैं। हमारे पिता यानी परमेश्वर की तरफ से और प्रभु यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें महाकृपा और शांति मिले। मैं जब भी तुम्हें याद करता हूं तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं तुम सबके लिए हमेशा खुशी खुशी मिन्नतें करता हूं, क्योंकि जिस दिन तुमने खुशखबरी सुनी थी उस दिन से लेकर आज के दिन तक तुमने खुशखबरी फैलाने में कितना बढ़िया योगदान दिया है। मुझे इस बात का यकीन है कि परमेश्वर, जिसने तुम्हारे बीच एक भले काम की शुरुआत की है, वो मसीह यीशु के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। तुम सबके बारे में ऐसा सोचना मेरे लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम मेरे दिल में बसे हो। चाहे मेरे जंजीरों में कैद होने की बात हो या खुशखबरी की पैरवी करने और उसे कानूनी मान्यता दिलाने की, तुम सब मेरे साथ परमेश्वर की महाकृपा में साझेदार हो। परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं तुम सबसे मिलने के लिए कितना तरस रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे वैसा ही गहरा लगाव रखता हूं जैसा मसीह यीशु रखता है। और मैं यही प्रार्थना करता रहता हूं कि सही ज्ञान और पैनी समझ के साथ तुम्हारा प्यार और भी बढ़ता जाए, ताकि तुम पहचान सको कि ज्यादा अहमियत रखने वाली बातें क्या हैं, जिससे कि मसीह के दिन तक तुम्हारे अंदर कोई खामी न हो और तुम दूसरों के विश्वास में बाधा न बनो और नेकी के फलों से लद जाओ जो तुम यीशु मसीह की बदौलत पैदा कर पाओगे, ताकि परमेश्वर की महिमा और तारीफ हो। भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि आज मैं जिस हाल में हूं उससे खुशखबरी फैलाने में मदद ही मिली है। सम्राट के अंगरक्षक दल के सब लोग और बाकी लोग भी जान गए हैं कि मैं मसीह की वजह से जंजीरों में हूं। अब प्रभु में ज्यादातर भाइयों को मेरे कैद में होने की वजह से हिम्मत मिली है और वे पहले से ज्यादा निडर और बेधड़क होकर परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। यह सच है कि कुछ लोग ईर्ष्या और होड़ की भावना से मसीह का प्रचार कर रहे हैं, मगर दूसरे अच्छी भावना से प्रचार कर रहे हैं। जो अच्छी भावना से प्रचार कर रहे हैं वे प्यार की वजह से मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मुझे खुशखबरी की पैरवी करने के लिए ठहराया गया है। मगर जो नेक इरादे से नहीं बल्कि झगड़ा करने के इरादे से प्रचार करते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मैं कैद में दुखी हो जाऊं। मगर इसका नतीजा क्या हुआ है? यही कि चाहे कोई गलत इरादे से करे या नेक इरादे से, मसीह का प्रचार तो हो रहा है और इससे मुझे खुशी मिलती है। दरअसल मैं खुशी मनाता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी मिन्नतों की वजह से और यीशु मसीह से मिलने वाली पवित्र शक्ति की मदद से मेरा उद्धार होगा। और मैं दिल से यही उम्मीद और आशा करता हूं कि मुझे किसी भी तरह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इसके बजाय जैसे हमेशा होता आया है, वैसे ही अब भी मेरे बेझिझक बोलने की वजह से मेरे जरिए मसीह की बड़ाई होगी, फिर चाहे मैं जीऊं या मर जाऊं। जहां तक मेरी बात है, अगर मैं जीऊं तो मसीह की सेवा में लगा रहूंगा, और अगर मैं मर जाऊं तो ये भी मेरे फायदे के लिए होगा। जब तक मैं दुनिया में जिंदा हूं, मैं अपने काम से और ज्यादा फल पैदा कर सकूंगा। मैं नहीं बताता कि मैं क्या चुनूंगा। मैं बड़ी उलझन में हूं कि दोनों में से क्या चुनूं। मैं चाहता तो यही हूं कि छुटकारा पाकर मसीह के साथ रहूं, क्योंकि यही बढ़िया रहेगा। लेकिन तुम्हारी खातिर मेरे लिए इस दुनिया में जीते रहना ज्यादा जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है और मैं जानता हूं कि मैं जिंदा रहूंगा और तुम सबके साथ रहूंगा, ताकि तुम तरक्की करो और विश्वास में खुशी मनाओ। और जब मैं दोबारा तुम्हारे साथ रहूंगा तो मसीह यीशु में तुम्हारी खुशी उमड़ती रहे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के योग्य रहे, ताकि चाहे मैं आकर तुमसे मिलूं या दूर रहूं, मैं तुम्हारे बारे में यही सुनूं और पाऊं कि तुम सब एक ही सोच रखते हुए मजबूती से एक साथ खड़े हो और खुशखबरी पर विश्वास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कड़ा संघर्ष कर रहे हो और किसी भी बात में विरोधियों से नहीं डरते। यही उनके लिए विनाश का और तुम्हारे लिए उद्धार का सबूत है। ये परमेश्वर की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम्हें यह सम्मान दिया गया है कि तुम न सिर्फ उस पर विश्वास करो बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। तुम भी वैसा ही संघर्ष कर रहे हो जैसा तुमने मुझे करते देखा था, और जैसा कि तुमने सुना है, मैं अब भी संघर्ष कर रहा हूं।
अध्याय 2। तो फिर अगर तुम मसीह में एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहते हो, प्यार से दिलासा देना चाहते हो, हमदर्दी जताना चाहते हो, एक दूसरे से गहरा लगाव रखना और एक दूसरे पर करुणा करना चाहते हो, तो तुम एक जैसी सोच रखो और तुम में एक सा प्यार हो। तुम में पूरी एकता हो और तुम्हारे विचार एक जैसे हों। ऐसा करके तुम मुझे पूरी हद तक खुशी दो। झगड़ालू रवैये या अहंकार की वजह से कुछ न करो, मगर नम्रता से दूसरों को खुद से बेहतर समझो और हर एक सिर्फ अपने भले की फिक्र में न रहे, बल्कि दूसरे के भले की भी फिक्र करे। तुम वैसी सोच और वैसा नजरिया रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी उस पद को हथियाने की, यानी परमेश्वर की बराबरी करने की कभी नहीं सोची। इसके बजाय उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और एक दास का रूप लिया और इंसान बन गया। इतना ही नहीं, जब वो इंसान बनकर आया तो उसने खुद को नम्र किया और इस हद तक आज्ञा मानी कि उसने मौत भी, हां, यातना के काठ पर मौत भी सह ली। इसी वजह से परमेश्वर ने उसे पहले से भी ऊंचा पद देकर महान किया और कृपा करके उसे वो नाम दिया जो दूसरे हर नाम से महान है, ताकि जो स्वर्ग में है और जो धरती पर है और जो जमीन के नीचे है, हर कोई यीशु के नाम से घुटने टेके और हर जीभ खुलकर ये स्वीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, ताकि परमेश्वर हमारे पिता की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों, तुम हमेशा से आज्ञा मानते आए हो। जब मैं तुम्हारे साथ था तब भी मानते थे, और अब जब मैं तुमसे दूर हूं तो तुम और भी खुशी खुशी आज्ञा मानते हो। तुम इसी तरह डरते कांपते हुए अपने उद्धार के लिए काम करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हें मजबूत करता है और तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा करता है और उसे पूरा करने की ताकत भी देता है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना बहस के करते रहो, ताकि तुम निर्दोष और मासूम और परमेश्वर के बच्चे ठहरो और एक टेढ़ी और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच बेदाग बने रहो, जिसके बीच तुम इस दुनिया में रोशनी की तरह चमक रहे हो और जीवन के वचन पर मजबूत पकड़ बनाए रखो। तब मसीह के दिन मैं इस बात पर खुशी मना सकूंगा कि मैं बेकार ही नहीं दौड़ा या मैंने बेकार ही कड़ी मेहनत नहीं की। फिर भी चाहे तुम्हारे उस बलिदान पर और तुम्हारी पवित्र सेवा पर, जो तुम विश्वास की वजह से कर रहे हो, मुझे अर्घ की तरह उंडेला जा रहा है, तो भी मैं खुश होता हूं और तुम सबके साथ खुशी मनाता हूं। इसी तरह तुम्हें भी मेरे साथ खुश होना चाहिए और आनंद मनाना चाहिए। अब मैं आशा करता हूं कि अगर प्रभु यीशु की मर्जी हो तो बहुत जल्द मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा, ताकि तुम्हारे बारे में खबर सुनकर मेरा हौसला बढ़े। इसलिए कि मेरे पास उसके जैसा स्वभाव रखने वाला दूसरा और कोई भी नहीं, जो सच्चे दिल से तुम्हारी परवाह करेगा। क्योंकि बाकी सभी अपने ही भले की फिक्र में रहते हैं, कोई यीशु मसीह के काम की फिक्र नहीं करता। लेकिन तुम खुद उसके बारे में जानते हो कि जैसे एक बेटा अपने पिता का हाथ बटाता है, वैसे ही उसने खुशखबरी फैलाने में मेरे साथ कड़ी मेहनत की है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जैसे ही मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं उसी को तुम्हारे पास भेजूंगा। और प्रभु में मुझे भरोसा है कि मैं खुद भी जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। मगर फिलहाल मैं इपाफ्रोदितुस को तुम्हारे पास भेजना जरूरी समझता हूं। वो मेरा भाई, सहकर्मी और संगी सैनिक है और तुम्हारा भेजा हुआ दूत है और एक सेवक के नाते मेरी मदद करता है। वो तुम सबको देखने के लिए तरस रहा है और बहुत हताश हो गया है, क्योंकि तुमने सुना था कि वो बीमार पड़ गया है। वो इतना बीमार हो गया था कि मरने पर था, मगर परमेश्वर ने उस पर दया की, और सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी की, ताकि मुझे दुख पर दुख न मिले। इसलिए मैं उसे जल्द से जल्द भेज रहा हूं, ताकि उसे देखकर तुम फिर से खुश हो जाओ और मेरी चिंता भी कुछ कम हो जाए। इसलिए जैसा दस्तूर है, प्रभु में बड़ी गर्मजोशी से और खुशी खुशी उसका स्वागत करना और ऐसे भाइयों को अनमोल समझना, क्योंकि मसीह के काम की खातिर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी और वो मरने पर था, ताकि तुम्हारे यहां न होने की कमी पूरी करे और तुम्हारे बदले मेरी सेवा करे। अध्याय 3। आखिर में मेरे भाइयों, तुम प्रभु में खुशी मनाते रहो। तुम्हें वही बातें फिर से लिखना मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है, मगर इनसे तुम्हारी ही हिफाजत होगी।
अशुद्ध लोगों से खबरदार रहो, नुकसान पहुंचाने वालों से खबरदार रहो, और जो शरीर के अंगों की काट कूट करते हैं उनसे खबरदार रहो। इसलिए कि हम वे हैं जिनका सही मायनों में खतना हुआ है, जो परमेश्वर की पवित्र शक्ति से पवित्र सेवा करते हैं और मसीह यीशु पर गर्व करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। लेकिन अगर किसी के पास शरीर पर भरोसा करने की वजह है तो सबसे बढ़कर मेरे पास है। अगर कोई और आदमी सोचता है कि उसके पास शरीर पर भरोसा करने की वजह है तो उससे भी बढ़कर मेरे पास है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। मैं इस्राएल राष्ट्र के बिन्यामीन गोत्र का हूं, जन्म से इब्रानी हूं और मेरे माता पिता भी इब्रानी थे। कानून के हिसाब से मैं एक फरीसी हूं। जहां तक जोशीला होने की बात है, मैं मंडली पर जुल्म किया करता था। जहां तक कानून से नेक ठहरने की बात है, मैंने खुद को निर्दोष साबित किया है। फिर भी जो बातें मेरे फायदे की थीं, उन्हें मैंने मसीह की खातिर बेकार समझा है। यही नहीं, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के बारे में उस ज्ञान की खातिर जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, सब बातों को बेकार समझता हूं। उसी की खातिर मैंने सब बातों को ठुकरा दिया है और मैं उन्हें ढेर सारा कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को पा सकूं और उसके साथ एकता में पाया जाऊं। और इस वजह से नहीं कि मैं कानून मानकर नेक ठहरा हूं, बल्कि मसीह पर विश्वास करने की वजह से परमेश्वर मुझे नेक समझता है। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं मसीह को और उसके दोबारा जिंदा होने की ताकत को जानूं और उसके जैसी दुख तकलीफें सहूं और उसके जैसी मौत मरने के लिए खुद को दे दूं, ताकि मैं किसी तरह उन लोगों में से हूं जो पहले जिंदा किए जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि मैं अभी से ये इनाम पा चुका हूं या मैं परिपूर्ण हो चुका हूं, बल्कि मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं हर हाल में वो इनाम पा सकूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे चुना है। भाइयों, मैं अपने बारे में ये नहीं मानता कि मैं वो इनाम पा चुका हूं, मगर एक बात पक्की है, जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर मैं खुद को खींचता हुआ उन बातों की तरफ बढ़ता जा रहा हूं जो आगे रखी हैं। और परमेश्वर ने मसीह यीशु के जरिए ऊपर का जो बुलावा दिया है, उस इनाम के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूं। इसलिए हम सभी जो प्रौढ़ हैं, हमारी सोच और हमारा नजरिया ऐसा ही हो। और अगर तुम्हारा झुकाव किसी और तरफ होगा तो परमेश्वर तुम पर जाहिर कर देगा कि सही सोच और नजरिया क्या है। और हमने जिस हद तक तरक्की की है, आओ हम इसी राह पर कायदे से चलते रहें। भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मिसाल पर चलो और उन पर गौर करते रहो जो उस मिसाल के मुताबिक चलते हैं जो हमने तुम्हारे लिए रखी है। इसलिए कि ऐसे कई हैं जिनका मैं पहले अक्सर जिक्र किया करता था, लेकिन अब उनका जिक्र करते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह मसीह के यातना के काट के दुश्मन बन गए हैं। उनका अंजाम विनाश है और उनका पेट ही उनका ईश्वर है। और जिन बातों पर उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, उन पर वे घमंड करते हैं और धरती की बातों के बारे में सोचते रहते हैं। मगर हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और उसी जगह से हम एक उद्धारकर्ता यानी प्रभु यीशु मसीह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो अपनी उस महाशक्ति से, जिसके जरिए वो सब कुछ अपने वश में कर सकता है, हमारे तुच्छ शरीर को बदलकर इन्हें अपने शरीर की तरह महिमा से भर देगा। अध्याय 4। इसलिए मेरे भाइयों, तुम जो मेरी खुशी और मेरा ताज हो और जिनसे मैं प्यार करता हूं और जिनसे मिलने के लिए मैं तरस रहा हूं, तुम प्रभु में इसी तरह मजबूती से खड़े रहो। मैं यूओदिया को समझाता हूं और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक जैसी सोच रखें। हां मेरे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी गुजारिश करता हूं कि इन दोनों की मदद करता रहे, क्योंकि इन्होंने खुशखबरी सुनाने में मेरे साथ और क्लेमेंस और मेरे बाकी सहकर्मियों के साथ, जिनके नाम जीवन की किताब में हैं, कंधे से कंधा मिलाकर कड़ी मेहनत की है। प्रभु में हमेशा खुश रहो। मैं एक बार फिर कहता हूं, खुश रहो। सब लोग जान जाएं कि तुम लिहाज करने वाले इंसान हो। प्रभु पास है। किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो, मगर हर बात के बारे में प्रार्थना और मिन्नतों और धन्यवाद के साथ परमेश्वर से विनतियां करो। तब परमेश्वर की वो शांति जो समझ से परे है, मसीह यीशु के जरिए तुम्हारे दिल की और तुम्हारे दिमाग के सोचने की ताकत की हिफाजत करेगी। आखिर में भाइयों,
जो बातें सच्ची हैं, जो बातें गंभीर सोच विचार के लायक हैं, जो बातें नेक हैं, जो बातें साफ सुथरी हैं, जो बातें चाहने लायक हैं, जो बातें अच्छी मानी जाती हैं, जो बातें सद्गुण की हैं और जो तारीफ के लायक हैं, उन्हीं पर ध्यान देते रहो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और स्वीकार की, साथ ही मुझसे सुनी और मुझ में देखी, उन्हें मानते रहो और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। मैं प्रभु में बहुत खुश हूं कि अब फिर से तुम मेरे भले के बारे में सोचने लगे हो। तुम्हें पहले भी मेरी चिंता थी, मगर तुम्हें यह दिखाने का मौका नहीं मिला था। ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज की जरूरत है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहे जैसे भी हाल में रहूं उसी में संतोष करना मैंने सीख लिया है। मैं जानता हूं कि कम चीजों में गुजारा करना कैसा होता है और यह भी जानता हूं कि भरपूरी में जीना कैसा होता है। मैंने हर बात में और हर तरह के हालात में यह राज सीख लिया है कि भरपेट होना कैसा होता है और भूखे पेट होना कैसा होता है, भरा पूरा होना कैसा होता है और तंगी झेलना कैसा होता है। इसलिए कि जो मुझे ताकत देता है उसी से मुझे सब बातों के लिए शक्ति मिलती है। फिर भी तुमने ये अच्छा किया कि मेरे दुखों में मेरा साथ दिया। फिलिप्पी के भाइयों, तुम ये भी जानते हो कि जब तुमने पहली बार खुशखबरी सुनी और मैं मकिदुनिया से रवाना हुआ, तो तुम्हारे अलावा किसी भी मंडली ने न तो मेरी मदद की और न मुझसे मदद ली। क्योंकि जब मैं थिस्सलुनीके में था तब तुमने मेरी जरूरत पूरी करने के लिए मुझे एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुछ भेजा था। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे तोहफा पाने की उम्मीद कर रहा हूं, बल्कि मैं वो फल पाना चाहता हूं जो तुम्हारे खाते में और अच्छाई जोड़ देगा। मगर मेरे पास जरूरत की हर चीज है और भरपूर है। अब मुझे कोई कमी नहीं है, क्योंकि तुमने इपाफ्रोदीतुस के हाथों तोहफा जो भेजा है, ये तोहफा परमेश्वर को स्वीकार होने वाला ऐसा खुशबूदार बलिदान है जिससे वो बेहद खुश होता है। बदले में मेरा परमेश्वर भी अपनी महिमा की दौलत से मसीह यीशु के जरिए तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। हर एक पवित्र जन को जो मसीह यीशु के साथ एकता में है, मेरा नमस्कार कहना। जो भाई मेरे साथ हैं वे तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सभी पवित्र जन, खासकर जो सम्राट के घराने के हैं, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम जो बढ़िया जज्बा दिखाते हो, उस वजह से प्रभु यीशु मसीह की महाकृपा तुम पर बनी रहे। आमीन।